सीबीआई के एक एक्शन के बाद दिल्ली में दंगल छिड़ा हुआ है, मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। और इसके साथ ही पूरा विपक्ष इस वक्त इकट्ठा नजर आ रहा है। सवाल यही है कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से विपक्ष इतने तनाव में क्यों है? करप्शन पर सीबीआई के एक्शन को विपक्ष मोदी सरकार से क्यों जोड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन लोगों ने लगातार चोरी की है। मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। सरकार सोच रही है कि शायद हम पुलिस के दम पे इस तरह से आवाज को दबा देंगे, तो होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा जबरदस्त हाहाकार मच गया। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सभी ने अपने लेवल से मोर्चा संभाल लिया। हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात, एक ही आरोप, एक ही सवाल। मोदी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में विरोधियों की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया। वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है। कैसे पता चलेगा? कहां है आपकी सेबी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है आपकी ईडी, कहां है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? सीबीआई के अफसर मूर्ख हैं। कौन फोन नहीं बदलता? मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 2 साल में कितने फोन बदल चुके? खूब बदलते हैं फोन भैया। फोन का नया वर्जन आता ही इसलिए कि फोन बदला जाए। क्यों करता है आईफोन लॉन्च? ये जो है ये बकवास। अगर आप फोन बदलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने लगेंगे तो ये आईफोन और जो फोन की कंपनियां ये बंदी हो जाएंगी। लोग कहेंगे भैया इन्होंने फोन खरीद लिया, अभी 10 साल बाद बदलेंगे, वरना इनको गिरफ्तार कर लेगी ईडी कि इन्होंने फोन बदल लिया। ये मूर्खतापूर्ण जो इनके कुतर्क हैं, ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वालों पर आरोप कट्टर भ्रष्टाचार का लगा। एक्शन सीबीआई ने लिया, लेकिन इस पूरे एपिसोड में विरोधियों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को विलन वाला नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। देश के प्रधानमंत्री को हिटलर बताया गया, उनकी मौत की कामना तक की गई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला दिल्ली से होते हुए पंजाब, मुंबई और जम्मू तक भी पहुंचा, लेकिन इन तमाम कवायद के बाद भी केजरीवाल की कोई प्रेशर टैक्टिक काम नहीं आई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पूरा देश इस बात को आज सोच रहा है कि आज अगर अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नहीं होते तो जांच अडानी की भी आज हो रही होती, सीबीआई भी चल रही होती, ईडी भी चल रही होती, सारी एजेंसियां भी अडानी के खिलाफ चल रही होती। मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। 2 लोग जेल की सलाखों में हैं या सीबीआई की कस्टडी में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जो आरोप वो दूसरों पे लगाते थे वो सिद्ध करें कि अगर ये आरोप आज उनके मंत्रियों पे लग रहे हैं तो वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। भ्रष्टाचार पर कच्चा चिट्ठा खुला तो पूरे विपक्ष के जैसे इकट्ठा होने का मौका हाथ लग गया। आम आदमी पार्टी ही नहीं, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी आ गए। किसी ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है तो किसी ने एक कदम आगे जाकर सिसोदिया प्रकरण को 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार का हथकंडा बताया। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं
उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे हैं क्या, साधु बैठे हैं क्या? हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। सुना आपने विपक्ष कैसे एक सुर में बोल रहा है। अखिलेश, तेजस्वी, केसीआर, टीएमसी या फिर संजय राउत, शब्द अलग हैं लेकिन जुबान एक। ऐसे में सवाल लाजमी है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से विपक्ष क्यों टेंशन में है? सीबीआई करप्शन पर सवाल कर रही है तो मोदी के नाम पर क्यों बवाल मचा है? क्या मोदी विरोध के बहाने तीसरा मोर्चा शक्ल ले रहा है? ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो शराब घोटाला किया उसके पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया। जाहिर है घोटाला हुआ है तो जांच तो होगी ही। हालांकि इसमें विपक्ष के इतना परेशान होने की वजह समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये कमिटमेंट है जो उन्होंने आज से करीब 5 साल पहले देश की जनता से किया था। तब से लेकर अब तक मोदी लगातार करप्शन पर नॉन स्टॉप प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष जानता है कि कम से कम 2024 तक तो प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन क्लीन चलेगा ही। ये भी वजह है कि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही बातें विपक्ष की असली तकलीफ की वजह है। हालांकि विपक्षी दल इस वक्त भले ही बटे नजर आ रहे हैं, लेकिन सबका एक ही कॉमन टारगेट है, किसी भी कीमत पर मोदी को रोकना। क्योंकि दिल्ली से लेकर पंजाब, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और जम्मू से लेकर बिहार तक देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मोदी ने भ्रष्टाचारियों की कुंडली ना खोली हो। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन 8 महीने से तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। 30 मई 2022 के बाद से वो सलाखों के पीछे हैं। अब शराब घोटाले में केजरीवाल के डिप्टी सीएम सिसोदिया भी सलाखों के पीछे हैं। अब आम आदमी पार्टी को डर है कि अगला नंबर केजरीवाल का तो नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े से बड़े आरोपी को मोदी राज में करने का फल भुगतना पड़ा है। बंगाल में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। इस मामले में ईडी आरोपियों की 111 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। वहीं ममता बनर्जी के रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी पर कोयले घोटाले के आरोप में ईडी की जांच चल रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव के करीबी संजय राउत जमीन की हेराफेरी के आरोप में 3 महीने जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर आए हैं। एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 13 महीने से जेल की सजा काट चुके हैं। वहीं एनसीपी के दूसरे बड़े नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब भी सलाखों के पीछे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। ये सभी वो बड़े नेता हैं जिन्हें करप्शन पर मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसलिए निशाने पर मोदी हैं। छाती ठोक के कहते थे, ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है।
भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है। मोदी राज में भ्रष्टाचारियों पर कैसे एक एक कर गाज गिरी है, अब इसके दूसरे नाम भी देख लीजिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह भ्रष्टाचार के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। आप विधायक अनिल रतन रिश्वत के मामले में जेल में हैं। बिहार की बात करें तो यहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव IRCTC होटल ठेका घोटाले में आरोपी हैं, जिनकी CBI जांच चल रही है। यही कारण है कि विपक्षी खेमे में खलबली है। हर कोई मोदी के खिलाफ एकजुट होने की जी तोड़ कोशिश में जुटा है। नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का ये पक्का है। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है तो मोदी अपने कमिटमेंट पर डटे हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए तमाम एजेंसियां काम पर हैं, जो ये भी बता रहा है कि जब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं होगा, मोदी का न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।